नमस्कार गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्या करेंगे कि जो सिलेबस हमारे सामने है, जो यूपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है, इस सिलेबस में हम कैसे डिसाइड करें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो बड़े हाई लेवल कीवर्ड है। हाई लेवल का मतलब है, जैसे यूपीएससी ने हमें बोल दिया एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। अब इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करें, कौन कौन से टॉपिक छोड़ दें, ये अब अगली चैलेंजिंग बात है। दिस वेरी हाई लेवल सिलेबस। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या करूं? क्या मैं क्वाड्रेटिक की इक्वेशन करना है? क्या मुझे ट्रिग्नोमेट्री करना है? क्या मुझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करना है? क्या छोड़ना है, क्या करना है? मैं इस सिलेबस की बाउंड्री कैसे बनाऊं? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो गाइस, काफी जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक पूरा एक बाउंड्री सेट नहीं होगा तब तक वी आर नॉट श्योर कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं। सबसे पहली बात कि अगर आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं तो आपको ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको इस पूरे प्लान के तहत ही अपना कोर्स बना के दिया है। आपको जो हमने दिया बस वो पढ़िए। उसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई यूट्यूब, कोई इंटरनेट, कुछ नहीं छूना है। अगर आपके पास खुद की कुछ अच्छी किताबें हैं भी तो साइड में रख दीजिए। जो हम कहेंगे सिर्फ आपको वो करना है, ठीक है? अगर आप ये वीडियो किसके लिए, अगर आप हमारे साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, या फिर वो लोग जो कि कहीं और कोचिंग ले रहे हैं, तो एक बार वो चेक कर सकते हैं कि वो जहां कोचिंग ले रहे हैं कि उस सिलेबस में वो ठीक बाउंड्री है भी या नहीं। क्योंकि हमने देखा था इंटरनेट पे भी एक दो दिन पहले कि कुछ लोगों ने सिलेबस में हिस्ट्री भी डाल दिया है। अब हिस्ट्री आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डाला हुआ है, ज्योग्राफी डाला हुआ है। सो गाइस, ऐसा नहीं है। यू शुड बी नोइंग कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। बी माइंडफुल ऑफ दैट, ठीक है? अब हम कैसे करते हैं गाइज? हम ये सिलेबस की बाउंड्री कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये वाला जो ज्ञान है ये हमें कहां से आता है? हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम यूपीएससी के बड़े सारे आरटीज करते हैं। आरटी क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट टेस्ट। सो यूपीएससी के दो तरह के एग्जाम है। एक रेगुलर एग्जाम है, जैसे एनडीए, सीडीएस, एपीएफसी, जो कि हर साल या हर 6 महीने में होते हैं। सो दे आर रेगुलर एग्जाम। फिर एक होते हैं आरटी टेस्ट, रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कभी कभी होते हैं। जैसे आज होगा, शायद अगला इसके बाद 4 साल बाद हो, या अगले साल ही हो जाए, या 6 महीने बाद ही हो जाए। सो देर इज इरेगुलरिटी। इनको आरटी एग्जाम बोलते हैं। दे आर नीड बेस्ड, कि सरकार के किसी विभाग को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को अगर जरूरत है वो हायर कर लेगा। उसके बाद जब जरूरत होगी तभी वो हायर करेगा, ठीक है? तो अब इन सारे एग्जाम्स में जो सिलेबस बन के आता है, तो उसमें जो जो कीवर्ड है, तो हम पहले आपका एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। फिर देखते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में कीवर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि बाकी आरटीज में कहाँ कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज कीवर्ड है, या कहाँ कहाँ रीजनिंग कीवर्ड है। एंड देन वी डिसाइड कि भाई इसके अंदर हमें क्या करना है, क्या हमें करना है, ठीक है? अब गोइंग बाय दिस थिंग गोइंग बाय गोइंग बाय दिस थिंग हम पूरा सिलेबस की बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स, सेकंड सोर्स क्या है? इसी एग्जाम के पिछले सालों के पेपर। अगर सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ तो जैसे कि पहले मैं वो आपको कीवर्ड बताता हूं जो पहले एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। जैसे कि आपका ये सब इश्यूज वाले खूब सारे एग्जाम्स में आते हैं। लैंग्वेज वाला आता है, रीजनिंग आता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? तो ये सब वहां से बनेगा, ठीक है? सिमिलरली कुछ ऐसे कीवर्ड है जो हम पिछले पेपर से एनालाइज करके बनाते हैं, ठीक है? अभी आपको बताऊंगा मैं कि अंदर पढ़ना क्या है। मैं थोड़ा आपको आई एम टेलिंग यू कि हम लोग कैसे बता रहे हैं, व्हाट इज आवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? जैसे एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ये पिछली बार भी सिलेबस में था। एजुकेशन पॉलिसीज भी था। मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये पिछली बार था, ठीक है? ऑफिस प्रोसीजर भी था, ठीक है? अब ये ऑफिस प्रोसीजर पहले एडमिन ऑफिसर में भी आता था। 2022 से पहले पहले एडमिन ऑफिसर एग्जाम होता था जो यूपीएससी करता है डीआरडीओ के लिए, जीएसआई के लिए, बीआरओ के लिए। तो उसमें भी ये कीवर्ड होता था पहले, ठीक है? अब तो उन्होंने हटा दिया बिकॉज सिलेबस बदलता रहता है, ठीक है? तो ये पिछले पेपर से हम अंदाजा लगाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी कीवर्ड है जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है? जिनका जो पहली बार ही आए हैं, जैसे पेडागोजी इन एजुकेशन, डिजिटल डिजिटल लिटरेसी। अब इसका फैसला कैसे करेंगे? इसका फैसला हमने किया आपके लिए, ठीक है? बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की क्या है। और ये, एंड इट वाज नॉट इजी जॉब गाइज। अब जैसे पेडागोजी इन एजुकेशन है, अपने आप में समुंदर है ये। अब इसमें लर्निंग थ्योरी करनी है, पेडागोजी करनी है, करिकुलम डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी करना है, क्या छोड़ देना है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम यूपीएससी के आरटी करते हैं, पर इंसिडेंटली हम जो
यूजीसी नेट एजुकेशन का कोर्स है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास पूरा अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशन का। लेकिन अब हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि हम पेडागोजी इन एजुकेशन करने के लिए हम आपको 4 किताबें एक कीवर्ड के लिए दे दे, जबकि यहाँ एक कीवर्ड है, कंसिडरिंग की टाइम भी आपका 3 महीने बचा है। इसका मतलब हमें बहुत कुछ उसमें से छोटा करना पड़ता है, पर छोटा करने पे रिस्क भी है, कहीं एग्जाम में सवाल मिस नहीं हो जाए। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ कि क्या रखें क्या नहीं रखें। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस सिलेबस की बाउंड्री बनाया है। और जो ये एक्सरसाइज है, इस पूरे सिलेबस को देख के पूरा एक बाउंड्री बनाने की क्या पढ़ना क्या है, ये गाइज हम लोग आपके लिए नहीं, हम लोग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए करते आए हैं पिछले 15 साल से, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिज के लिए। और मोर और लेस ये काम हमारे लिए करता भी है। ये वेरी करता है, कहीं 95% काम करेगा, कहीं 70% काम करेगा, कहीं 80% काम करेगा, वो मतलब वेरी करता है। बट इट हैज बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर अस। इनफैक्ट आप यूपीएससी के आरटी एग्जाम से हमारे कैसा रिजल्ट आप देख भी सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आप वाइस प्रिंसिपल के पेज पर जाओगे हमारे वेबसाइट पे, और पेज के बीच में आ गए तो यहां देखना अवर रिजल्ट्स इन यूपीएससी आरटी एग्जाम्स, और आपको समझ में आएगा भी कि हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स कम टू रियल थिंग कि अभी करना क्या है। ठीक है, मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। ठीक है, सो अब जो ये पूरा सिलेबस हमारे सामने है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, वो टुकड़े हमारे क्या हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, और साथ में हमें स्टैट्स भी पढ़ना है गाइज। क्यों पढ़ना है, क्योंकि स्टैट्स के खूब सारे सवाल आते हैं। छठी चीज है पेडागोजी इन एजुकेशन, साथ एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अपने आप में काफी बड़ा समुंदर है। फिर ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, फिर हमें गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स, भारत सरकार की डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो हमें करनी है, और करंट इवेंट करने हैं। सो 9 डेवलपमेंट स्कीम, 10 करंट इवेंट। अब ये 11 इकोनॉमी, 12 पॉलिटी, 13 हेरिटेज कल्चर। अब ये तीनों भी आपका सिलेबस का पार्ट है, पर अब सवाल कम कम आते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। सो इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, इस पे हम लोग बात करेंगे। चौथा डिजिटल लिटरेसी, जो सिलेबस है बिल्कुल नया कीवर्ड है। अब डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये नहीं है गाइज कि मैं एक्सेल वर्ड कैसे काम करता है वो नहीं है, इट्स इट्स डिफरेंट। ठीक है, फिर कुछ कुछ अपने रैंडम टॉपिक्स है, अभी उनकी बात भी करेंगे। रैंडम टॉपिक्स में हमारा क्या क्या है, ये सब हमारे रैंडम टॉपिक्स है। सो अब इन सारे कीवर्ड्स के अंदर क्या है वो दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं, जो हमने आपके लिए कोर्स बनाया है, ह्यूमन पैटर्स का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है, और हम एक एक करके उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, और इसी ऑर्डर में जैसे कोर्स है मैं आपको बोलता चला जाऊंगा। सबसे पहले गाइज करंट अफेयर में हमें क्या करना है, करंट अफेयर हमें एग्जाम डेट से पिछले 1.5 साल पहले का करना है, 18 महीने का पहले करना है। और इसके अंदर जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्कीम, पॉलिटी, गवर्नेंस, अवार्ड रिकॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंपोर्टेंट डेज, कल्चर, इसकी हमें कुछ कुछ चीजें करने हैं। हमने आपके लिए काफी कंसाइज टू द पॉइंट करके ये गाइज बनाया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हो कि जैसे ये करंट अफेयर कब का है, ये जनवरी 2026 वाले महीने का है। और जनवरी 2026 में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है उसमें आपको बस ये 2 चीजें करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, हम लोग यूपीएससी आरटी को ध्यान में रख के करंट अफेयर बनाते हैं, तो आपको यू कैन जस्ट डिपेंड अपॉन दिस फॉर योर करंट अफेयर थिंग एज वेल। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसमें हमें क्या क्या करना है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, टेस्टिंग, टेस्ट स्कोर और उसका इंटरप्रिटेशन, देन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, एरर्स इन मेजरमेंट, आइटम एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। उसके बाद पोर्टफोलियो ग्रेडिंग, और कुछ रिसेंट ट्रेंड अभी भी कि असेसमेंट और इवेल्युएशन में अभी क्या हुआ है। अभी नंदन नीलेकनी जी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। ठीक है, तो ये गाइस पूरा अपना सिलेबस है किसका, एजुकेशन मेजरमेंट। और ऑब्वियसली इसके अंदर भी कुछ कुछ है, जैसे कि आप किसी के भी अंदर जाओगे तो दे द डिटेल सिलेबस, जैसे कि हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, मे बी टेस्ट स्कोर एंड इट्स इंटरप्रिटेशन वाले में जाते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या करना है कि हम स्टार्ट करेंगे, रॉ स्कोर क्या है, परसेंटेज स्कोर क्या है, परसेंटाइल क्या है, ग्रेड इक्विवेलेंट क्या है, फिर एज इक्विवेलेंट क्या है, फिर स्केल्ड स्कोर क्या है, फिर जेड स्कोर क्या है, और जेड स्कोर को कंप्यूट करने के लिए एक दो इलस्ट्रेशन, फिर टी स्कोर, सो गाइस जिस तरह हमने आपका पूरा कोर्स बनाया हुआ है इसका इलस्ट्रेशन, फिर सी स्कोर एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू थर्ड कीवर्ड विच इज एजुकेशनल पॉलिसीज। आपका एजुकेशनल पॉलिसीज काफी कुछ चीजें हैं,
ठीक है। स्टार्ट करेंगे कि एजुकेशन के प्री इंडिपेंडेंस कौन कौन से इवेंट थे जो हुए, जैसे वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, ठीक है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ 1947 से लेके अब तक, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हंसल मेहता कमेटी, कोठारी कमीशन, 86 68 में दो पॉलिसी आई, फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। फिर 2009 का अपना एक्ट आया, तो ये सारा करेंगे। कब तक? अब तक जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया। इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड हमें करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या कहा, हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहा, ये आपको कवर करना है, ठीक है। फिर थोड़ा हम लोग देखेंगे ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बड़ी सारी एजुकेशन की स्कीम्स है, जैसे कि ये वाली स्कीम है अपना हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ये वाली स्कीम है अपनी किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। मिड डे मील, विद्यांजलि, पीएम श्री, प्रकाश, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, निष्ठा, श्रेष्ठा एंड सो, ठीक है। ये हम सारा करेंगे। अब एजुकेशनल पॉलिसीज में ये तो है ही, इसके अलावा गाइज काफी कुछ है, उसके लिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। इसके अंदर हम लोग करेंगे कुछ एक्ट हैं। आरटीआई एक्ट हमें करना है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट करना है, जीएफआर पढ़ना है सारा, 2009 का एक्ट है फ्री एजुकेशन वाला, वो करना है, उसके रूल्स भी देखने हैं। फिर 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था गाइज, इससे पहले 2005 वाला आया था, 5 वाला नहीं 23 वाला पढ़ेंगे अब हम स्कूल एजुकेशन के लिए जो आया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का एक्ट है। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड ऑफ राइट्स, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ने स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस बनाई हैं। फिर जुबिलेंट जस्टिस का एक्ट है 2015 का, करप्शन एक्ट है। फिर कुछ सर्विस रूल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स अब गाइस जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो हमें सारा ही करना है, लेकिन एजुकेशन वाले को थोड़ा ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। वैसे तो सारा ही करना है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम भारत सरकार के हैं जो रूरल के हैं, या कोई अर्बन डेवलपमेंट के हैं, या पोवर्टी अपलिफ्टमेंट के हैं, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, वो सब हमें स्कीम्स भी हमें सारा करना है। इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। सो गाइस इंग्लिश में यूपीएससी के ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इंग्लिश आता है, और उसमें ना 10-12 तरह का सवाल बनता है, मोटा मोटा, ठीक है। तो वो आप किसी पेपर को उठा के देख सकते हो, यूपीएससी किसी आरटी पेपर को उठा के, ठीक है। हम लोग आपके सिलेबस में हमने डाल दिया स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडीएम, सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज कंपटीशन, फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, ये सब हमें करना है। सिमिलरली हिंदी का कोर्स है, ठीक है। हिंदी का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। हिंदी में हम लोग क्या कर रहे हैं? शब्द, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, एडवर्ब, जेंडर, वचन, कारक, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, उपसर्गन प्रत्यय, वाक्य रचना, वाक्यों में अशुद्धियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, अनसीन पैसेज, छंद, संधि, वर्तनी, वर्णमाला, और हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का कोर्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। और आगे आगे आगे, ठीक है, हमने देख लिया। अब हम जीएफआर गाइज पूरा करना अच्छे से, ठीक है। जीएफआर इनफैक्ट काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमने काफी कंसाइज करके सिस्टमेटिकली काफी अच्छे से आपके लिए बना दिया है, आप देख भी सकते हो। हर एक के ऊपर एक वीडियो क्लास भी है, कंटेंट भी है, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस स्टफ, और ऑफ कोर्स असेसमेंट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीएफआर के बाद डेवलपमेंट स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए, जैसे सोशल डेवलपमेंट, रूरल, अर्बन, स्किल, एनवायरमेंट, एमएसएमई में क्या हो रहा है, पावर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, माइन, वाटर मैनेजमेंट, लॉ जस्टिस, ट्राइबल अफेयर, यूथ एंड स्पोर्ट्स, टूरिज्म, नीति आयोग क्या कर रहा है, माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या हो रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फार्मा, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉरेन ट्रेड, डिजिटल गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी, और आप किसी के अंदर भी जाके देख सकते हो। एक आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी में हमें कौन कौन सी स्कीम करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या क्या सोशल सिक्योरिटी में? एनपीएस वत्सल है, यूपीएस, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा, एनएसएपी, पीएम किसान मान धन योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री व्यय योजना, एनपीएस ट्रेडर, एंड सो ऑन गाइस। अब मैं कितना पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, ओके। आगे आगे चलते हैं। ये अपना स्कीम सारा हो गया। फिर हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। कल्चर क्या है? इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मार्शल आर्ट, इंडियन लैंग्वेजेस, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये हम इसमें करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। फिर इंडियन पॉलिटी गाइज, इंडियन पॉलिटी ऑफ कोर्स सिस्टमेटिकली अच्छा सा हमने बनाया हुआ है। आई थिंक मुझे इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इंडियन पॉलिटी सब लोग जानते हैं, सब ज्ञानी है।
सब कुछ बैकग्राउंड से आते हैं, किसी ने जीवन में किसी ने एग्जाम का तैयारी किया होता है तो इंडियन पॉलिटी का पूरा वो देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज, एंड लेट्स मूव ऑन टू नाउ इंडियन इकोनॉमी में हम क्या करेंगे? आरबीआई बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज, मनी एंड कैपिटल मार्केट, डीएफआई म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनबीएफसी क्या है, सेबी क्या क्या करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, थोड़ा सा ज्ञान, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल क्या होता है, कि किसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, आईपीआर क्या है, नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है, टैक्स फ्रेमवर्क, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो आज तक होता आया है, इंडस्ट्रियल प्लानिंग 48, 56, 1991 के रिफॉर्म्स, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या 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 होता है, कैसे फॉरेन एक्सचेंज अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है, फॉरेन करेंसी बेस्ड ऑन उस देश में इंटरेस्ट रेट कितना है, फिर बजटिंग, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं। ठीक है, सो गाइस ये इंडियन इकोनॉमी हो गया। ठीक है, अब गाइस इसमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किसकी प्रायोरिटी पहले है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो भी अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार हमारा वेबसाइट पे जाओ, गो टू द पेज ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, उस पे जाओगे और यहाँ एक हमने लगा हुआ है, एक लगाया हुआ है, मस्ट वॉच आफ्टर यू एनरोल। दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखना है, इससे आइडिया मिलेगा कि क्या मैं अभी पढ़ूं, क्या 15 दिन बाद, क्या एक महीना बाद। आप ये वाला वीडियो जरूर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको देख सकते हो। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स कम टू नाउ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो गाइस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, डाक एंड फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फॉर्म प्रोसीजर चैनल, फाइल नोटिंग, ई ऑफिस, एनुअल एक्शन प्लान, इंस्पेक्शन, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, टाइप्स ऑफ कमेटी, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, बजट एंड अश्योरेंस, ये आपको ऑफिस मैनेजमेंट में करना है। किसी के अंदर जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने आपके लिए क्या बनाया है। तो मे बी डाक एंड फाइल मैनेजमेंट देख लेते हैं। सो गाइस इसके अंदर जाते हैं तो ये हमारे प्रोसेस हैं डाक के, फिर आगे बढ़ते हैं डाक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे एक्नॉलेज होगा डाक, फाइल का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ई फाइल, फिजिकल फाइल, फाइल को मैनेज कैसे करना है, फाइल नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर पेपर कैसे फाइल करते हैं, और कुछ फाइल मैनेजमेंट के बारे में जरूरी चीजें, फाइल रजिस्टर, रेफरेंसिंग, डोकेटिंग, आई डोंट नो वट एवर, ये जो भी है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो गाइज ये अपना कोर्स है किसका? ऑफिस मैनेजमेंट का। वापस आते हैं, लेट्स कम बैक टू नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज पेडागोजी इन एजुकेशन। अब ये कीवर्ड है जिसका किसी को हवा नहीं है और कहीं से हो भी नहीं सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेबस से पहली बार आया है, किसी और एग्जाम में आज तक नहीं आया, यूपीएससी के पुराने पेपर में भी इसके सवाल नहीं है। तो इसका किसने कोर्स का डिसाइड किया, क्या पढ़े क्या पढ़े? हमने किया है। लेट अस सी कि कितने हम ठीक जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पेडागोजी के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक डोमेन, ब्लूम टेक्सोनॉमी, वो सब बात करते हैं। एंड्रागोजी, कोग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यहाँ है, और इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो दूसरे कोर्स में, मेजरमेंट और इवेल्युएशन वाले में। फिर लर्निंग का प्रोसेस क्या है, सारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्नर नीड्स, और थोड़ा किसी एक को एक दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग की अगर बात करें, सो गाइस ये सब हमने इसमें दिया हुआ है। वाटसन, पाउलो, स्किनर, थोर्नडाइक, असूबेल, जो भी गाइस, आई डोंट नो इनको कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, गाने, टोलमैन, कोलर, ल्यूविन की थ्योरी, फिर कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, सोशल कोग्निटिव, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, फिर मोटिवेशन की कुछ कुछ थ्योरी है, मैकग्रेगर, अब्रामला, थ्योरीज ऑफ हायरकी, हायरकी ऑफ नीड, सब ने पढ़ा होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। सो इस तरह पूरा कोर्स हम लोगों ने बनाया। मे बी आई कैन शो यू अनदर चैप्टर कि हमने जैसे मॉडल, जैसे असेसमेंट ऑफ डोमेन में क्या क्या रखा है। सो मे बी वी कैन चेक दिस। ओ ये तो मैंने क्लास खोल दिया आपको। ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो फिर रिवाइज टेक्सोनॉमी, नॉलेज डायमेंशन, फिर ये क्या है, साइकोमेट्रिक डोमेन, आर एच दवे, अनीता हैरो। ठीक है, सो गाइस ये अपना कोर्स किसका हो गया कि हमें किस में करना है? पेडागोजी इन एजुकेशन में करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो गाइस इसके टॉपिक क्या क्या हमें करने हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंपल लीनियर इक्वेशन, एजिज, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, क्रॉस टेबुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये हमें करना है। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसके लिए हमने छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है, अलजेब्रा स्कूल लेवल बेसिक्स, ये देख सकते हो। इससे थोड़ा बेस बन जाएगा आपका। एंड जिसको बिल्कुल भी मैथ से डर लगता है वो 33 भी कर ले, अदरवाइज वो सीधा अपने बाकी सवाल करने शुरू करे।
सिमिलरली रीजनिंग का कोर्स है गाइस, इसके साथ ही हमारा रीजनिंग में हम नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर पैटर्न, अरेंजमेंट, रैंकिंग, ऑर्डरिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, कैलेंडर क्लॉक एंड सो ऑन, ये गाइस हम हमें करना है, ठीक है। आगे बाय द वे, ये कोर्स जो मैथ और रीजनिंग का है, ये सिर्फ यूपीएससी के पिछले यूपीएससी के पेपर के सालों को मिला के ही बनाया गया है, ये बैंकिंग एसएससी वाला नहीं है। इसमें सवाल भी सारे उन्हीं एग्जाम्स के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आरटीआई एक्ट मैंने आपको बताया था वो करना है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। और आप ऐसे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई भी एक एक्ट अगर आपको देखना है, इस तरह पूरा एक एक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है अपना पूरा। इसके साथ इसकी वीडियो क्लास होती है, ठीक है। और करने के बाद आप सेक्सुअल हरासमेंट के ही आप सवाल लगाते हो, ठीक है। सो गाइज, अब क्या क्या बचा, क्या क्या मैंने बता दिया, क्या क्या बचा, एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, फिर हमने ये कर दिया है, फिर हमने ये कर दिया है। और रैंडम टॉपिक्स मैंने आपको दिखाई दिए, ये सारे हैं, ठीक है। अब डिजिटल लिटरेसी का भी हमने इस पे विचार हम लोग कर रहे हैं, अभी हमने नहीं बनाया है। अगले 10-15 दिन में हम डिजिटल लिटरेसी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर थोड़ा हम लोग विचार कर रहे हैं। और मे भी इसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग लगा के यूट्यूब पे हम लोग लगा देंगे। सो गाइज, अब करना क्या है। ऑफ कोर्स ये सिलेबस काफी भारी सिलेबस है, समय हमारे पास लिमिटेड है, सिर्फ 90 दिन का हमारे पास समय है, ठीक है। सब कुछ करना संभव नहीं है, लेकिन ये बात भी याद रखना कि 100% सिलेबस तो किसी का भी पूरा नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि आपकी ये बात समझिए, ये बात सही है कि 100% सिलेबस किसी का पूरा नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आपको 100% करना भी नहीं है, आपको तो बाकी लोगों से ज्यादा करना है। इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको 100 में से 100 सवाल ठीक नहीं करने हैं, आपको तो बाकी लोगों को ज्यादा सवाल ठीक करने हैं। वो कैसे होंगे कि आप इस 90 दिन में अगर बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। आप लोगों के लिए पूरा सिस्टमेटिक टू द पॉइंट, काफी सोच के, काफी विचार करके हम लोगों ने कोर्स बना दिया है। इस पे आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए। इसके अलावा, इसके अलावा प्लीज कुछ भी मत छूइए, अपना बिल्कुल भी इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। अगर आपको फिर भी कुछ शक है कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, हमें फोन कीजिए, हमसे बात कीजिए, और हमें आप चैलेंज कीजिए कि आप हमें ये पढ़ने को क्यों दे रहे हो, या फिर आप ये हमें पढ़ने को क्यों नहीं दे रहे हो। हमसे बात कीजिए, विल डिफेंड यू। लेकिन अगर आप हमारे साथ एनरोल कर रहे हो, अगर आपने हमें कॉन्फिडेंस दिखाया है, फिर आप और कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर आप कुछ और पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। फिर भी अगर आप में से कोई दिव्य शक्ति के साथ कोई उत्पन्न हुआ है, तो वो क्या करे, हमारा पूरा सारा सिलेबस कर ले, फिर बाकी चीजें पढ़ ले एक बार। लेकिन हमारा सिलेबस करने के बाद एक बार हमसे बात भी कर ले कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है। हम भी आपसे 2-4 सवाल पूछ लेंगे कि हाँ, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने किया नहीं। सो गाइस, कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, कि वी आर वेरी वेरी श्योर कि हमने आपको जो दिया है। सो प्लीज स्टिक टू इट एंड डू एनरोल, इट विल मेक योर लाइफ इजियर। कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम भी होगा पास जो एनरोल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एनरोल करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा आपका लाइफ आसान हो जाएगा, यू विल गो इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।